मौलाना हबीबुर रहमान साहब जामिअतुर रशीद के फाजिल और कई अरसा ये तदरीस करते रहे। अब भी इनका इरादा है तदरीस का, कुछ वजूहात की बिना पर तदरीस छूट चुकी है, लेकिन तदरीस के साथ साथ ये बुरकों का काम भी करते रहे। जिस तरह आप देख रहे हैं इनकी बुरकों की दुकान है, अपना रोज़गार ये करते, कारोबार करते और बड़ी कामयाबियों से करते। तो आइए इनसे बातचीत करते इस हवाले से। तो कितना अरसा होगा आप ये काम करते हुए आपको? फरागत के बाद तकरीबन 1 साल काम सीखा। उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया, तो तकरीबन 9 साल का अरसा हो गया जो ये अपना काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो एक बैकग्राउंड आपका मजहबी दीनी मदरसे का फाजिल और बुरकों में कैसे है, ये क्या खुला तजाद नहीं है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बस ऐसा था कि जब हम ज़माना तालिब इल्मी में थे तो मेरी वालदा ये काम शुरू किया उन्होंने ना। मेरी वालदा अबाया बनाती थी, निकाब मदरसे के बच्चियों को बनाती थी। अल्लाह ने उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की दे दी। हम वालदा के हेल्पर होते थे, मार्केट से कपड़ा लाना, आगे पीछे सामान पहुँचाना, वालदा घर में सीती थी। जब फरागत हुई तो वालदा ज़ाहिर उम्र का काफ़ी तकाजा था, डॉक्टरों ने कहा आप मशीन मत ज़्यादा मत चलाएं, और वालदा का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, अब संभाला नहीं जा रहा था। तो चलता काम था, असाज़ा से मशवरा किया, तो असाज़ा के मशवरे के साथ उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको एक चलता हुआ रोज़गार दिया है, आप इसी को आगे बढ़ाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी फील्ड में कदम रखा, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और अल्लाह ताला ने इसमें मज़ीद तरक्की अता फरमाई। तो तकरीबन कितने सरमाए की ज़रूरत होगी एक नया बंदे ये शुरू करना चाहे? देखें, मैं तो जितना मार्केट का ज़ाहिर है हर चीज़ में सरमाए की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब इस काम में आया और मैंने अपनी दुकान डाली तो मेरे पास सरमाया तो छोड़े, बल्कि मैं 3 लाख का मकरूज़ था। सरमाया तो दूर की बात थी, कुछ भी नहीं था, और उसी में काम शुरू किया। कपड़े वाले जिनसे माल लेते थे वो थोड़ा सा उनकी मेहरबानी होती थी, नरमी का मामला करते, फ़ौरन पैसे नहीं मांगते थे, उधार कपड़ा दे देते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बस इस चीज़ का पाबंद था कि उनको यानी पेमेंट करने में यानी पूरी कोशिश होती थी कि पहले उनका बिल अदा करूं, और उसमें पूरी कोशिश करता था, उसको मुकद्दम रखता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया, आस्ता आस्ता कर्जा भी ख़त्म हुआ और सरमाया भी बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है। तो इसके लिए कोई सरमाया की ज़रूरत नहीं होती, बस बंदा काम शुरू करे तो काम चलता रहता है और बढ़ता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे में बंदा ये काम सीख सकता है? बस इसके लिए असल तो चीज़ शौक़ है, आपकी मेहनत और तवज्जो कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप सही में, हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2-3 महीनों के अंदर भी काम सीख कर शुरू कर लिया, और कईयों को 2-3 साल भी लगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक आलिम या एक जिसने पढ़ा हुआ हो और वो रोज़गार शुरू करना चाहता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में बहुत बड़ा टाइम है उसके लिए। अगर वो पूरी मेहनत और लगन के साथ काम शुरू करे, 6 महीने बहुत ज़्यादा उसका टाइम है, इसमें इंशाल्लाह शुरू कर लेगा। और ऑनलाइन भी आप? जी हाँ, ऑनलाइन के बहुत ज़्यादा में ऑफ़र भी होती है, लेकिन चूँकि हम इतने मसरूफ़ होते हैं कि अभी जो अल्हम्दुलिल्लाह काम जैसा चल रहा है तो ये बहुत छोटे पैमाने पर है, तो ऑनलाइन की तरफ गए नहीं है, तो टाइम ही नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं है, कोई हमारे साथ ऐसे मुखलिस साथी नहीं है जो साथ खड़े हों और हम काम को तकसीम करें और ऑनलाइन की तरफ भी जाए। अच्छा, अगर कोई बंदा आता है और कहते हैं मेरा ऑनलाइन है, तो आप उसको ये सहूलत फराहम करेंगे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई साथी आए हैं जो परेशान होते हैं रोज़गार के हवाले से, तो हम उनको मशवरा भी देते हैं, गाइड भी करते हैं, और जो भी आता है इंशाल्लाह जितनी हेल्प हो सकती है। मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साथी ऐसे हैं जो दारुल उलूम के फाजिल थे, आए, उन्होंने बाकायदा काम सीखा। एक ने तो 4 महीने काम सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी काम कर रहा है खुद। घर में बैठ कर वो छोटे मोटे दुपट्टे, हिजाब, निकाब बनाते हैं, ऑनलाइन वो पढ़ा भी रहे हैं और साथ छोटे पैमाने पर काम भी कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब जा रहे हैं। आपने जिस तरह तब तदरीस आपकी छूट गई है, तो तदरीस दोबारा से स्टार्ट करेंगे? बस अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश है। अभी भी एक जगह साथी ने बुलाया हुआ है मुझे कि भाई सुबह आकर बच्चों को पढ़ाएं, तो अभी भी पूरा इरादा है, इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। तो क्योंकि कई कई वजूहात की बुनियाद पर वो बस नहीं पूरा कर पाया, तो इंशाल्लाह करेंगे। तदरीस के साथ साथ ये काम कर सकते, कोई मसला तो नहीं होता? अब बहुत आसान है, अगर तदरीस आप करें और तदरीस में आप एक टाइम में तदरीस करें और दूसरे टाइम में काम करें, तो कुछ भी इसमें ऐसी रुकावट नहीं है कि बंदा यानी तदरीस मुतासिर होगी या काम मुतासिर होगा। बंदा दोनों कामों को बहुत आसान तरीके से संभाल सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे वो तलबा जो रोज़गार के हवाले से बहुत परेशान होते हैं, तनख्वाहें भी ऐसी होती हैं मदरसों की कि वो पूरा उनका घर का यानी निज़ाम नहीं चल पाता, तो वो इस अगर छोटा मोटा ही काम करेंगे, अल्लाह ने इसमें इतनी बरकत रखी है कि बआसानी है वो अपने
अपनी ज़रूरियात को और अपने घर का ख़र्चों को बआसानी चला सकते हैं, और साथ वो दीन की खिदमत के हवाले से तदरीस करे या कोई भी खिदमत सर अंजाम दे तो बहुत अच्छी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम इतना बाबरकत है और इतना एक यानी पुरसुकून है कि कोई इसमें वो ज़्यादा झंझट नहीं है, मार्केट की तरह आपको बहुत ज़्यादा खपना नहीं पड़ता, तो बहुत पुरसुकून काम है। जिस तरह बुरकों में भी हम देखते हैं कि ऐसे बुरके आ गए हैं, इसमें इतनी कढ़ाई और इतने फिट होते हैं कि जो यानी अगर कपड़े पहने हुए हो या बुरका पहनो कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, तो वो बुरके भी आप तैयार करते हैं? नहीं, हाँ, वो मार्केट में ना रेडीमेड बुरके आते हैं और वो स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, उसको जर्सी भी कहते हैं। तो हमने पहले दिन से जर्सी का काम नहीं किया, हमारे पास दो ही कपड़ा जो जॉर्जेट टाइप का कपड़ा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, खुला इस्तेमाल करते हैं, और बहुत मामूली सा ऐसा सोबर सा काम जो बहुत ज़्यादा फैशन भी ना हो, और बस उसको इतने हद तक लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा यानी भड़कीला बुरका नहीं बनाते हम। इसमें क्या कीमत होगी, कितनी कम से कम इसका क्या रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, शुरू से हमने ना रेडीमेड काम नहीं रखा, चूँकि हम ऑर्डर पर काम करते हैं और ऑर्डर पर ये बना कर देते हैं, तैयार बुरका हमारे पास नहीं होता। तो इसमें हम यानी हमारा चूँकि कपड़े का मेयार अच्छा होता है, हम 2 फैब्रिक आती है, एक चाइना की आती है, कोरिया की आती है, तो हम कोरियन फैब्रिक इस्तेमाल करते हैं। इसमें मुकम्मल सेट जो है सादे में, सादे से मतलब ये है कि उसमें ये पाइपिंग वगैरह नहीं होती और ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं होती, बिल्कुल प्लेन होता है, लेकिन घेर बड़ा होता है, खुला-डुला होता है। उसकी चादर 2.5 गज़ की होती है, निकाब बड़ा होता है जो आम तौर पर मार्केट में नहीं मिलता, तो वो हम 4,500 तक दे देते हैं, और अगर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग होती है 5,500 तक चला जाता है। तो ये जो आपने तैयार किया हुआ है, ये तकरीबन ये कितने का है? इस टाइम ये इस तरह के डिज़ाइन का कोट हम 3500 का बना रहे हैं, सिर्फ कोट। अच्छा, सिर्फ ये कोट। जी कोट बना रहे हैं, इसमें जैसे ये डिज़ाइन आगे पेट ये बड़ा घेर है, ये पाइपिंग आ गई है, पाइपिंग में हम कलर चेंज करते हैं, मैरून है, ब्राउन है, ब्लैक डाल देते हैं। अब जैसे डबल पाइपिंग होगी, सिंगल पाइपिंग होगी, तो ये 35,000 का 3500 का सिर्फ कोट होता है। और इसके साथ चादर और हाँ, इसके साथ अबाया। चादर, दुपट्टा, चादर पर कितने का हुआ? चादर और दुपट्टा जो अलग अलग भी एक हाँ अलग अलग भी बेचते हैं, सिर्फ कोट अलग है, दुपट्टा अलग है, निकाब अलग है, पूरा सेट बना के इनका अलग अलग क्या रेट है? तो कोट जो होता है हमारा तकरीबन इस तरह पैपिंग वाला 3500 का है। बड़ी चादर जो होती है 2.5 गज़ की, वो 2.5 गज़ लंबी होती है, 1.25 गज़ चौड़ी होती है, तो इस टाइम 1200 रुपये की चादर चल रही है। और निकाब जो है वो 700 रुपये का फुल साइज में, 3 पल्ले का निकाब होता है, एक चेहरे पर आता है, 2 पल्ले बैक में आ जाते हैं। जी नाजरीन, आपने मुलाहजा कर लिया कि आप अपनी तदरीस भी कर सकते हैं, तालीमी जो आपका ओढ़ना बिछोना है, तालीमी मसरूफियात है, उसके साथ साथ आप कारोबार भी कर सकते हैं। और कारोबार भी ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो कि आपको कि यार मेरी शान के मुताबिक बड़ा हो, कोई भी कारोबार कोई भी काम आपको मिले आप वो कर सकते हैं। आपने मिसाल मुलाहजा कर ली, मौलाना हबीबुर रहमान साहब जामिअतुर रशीद के फाजिल है ये, और ये अपने बुरकों का कारोबार कर रहे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ कर रहे हैं, और फ़ख्र होना भी चाहिए इनको। तो आज की महफ़िल में इतना ही, अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।